वेलकम टू एके स्टडी जोन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। बिहार सचिवालय को डेट के आगे बढ़ा दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा डेट को 23 और 24 दिसंबर को संभावित तिथि दिया गया है एग्ज़ाम लेने का। चलिए कोई बात नहीं है, आज न तो कल एग्ज़ाम होना ही है। समझ जाइए कि आपके ऊपर वाला के द्वारा एक तोहफा मिला है। जो समय आप लोग छठ पूजा और दीपावली में कुछ व्यस्त हो गया था, आज मौका मिला है कि उस समय को मैनेज कर ले। तो समय 1 महीना बढ़ाया है, तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो आज हम एक नया सेट लेकर आए हैं जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। इसमें 50 जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और 25 साइंस का क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताया गया है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं बिना समय व्यतीत किए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरालेख शास्त्र जो है वह शिलालेख का अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। और आगे याद रखिएगा, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक के अंतर्गत सिक्के का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। और पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशले बार्टी। किसने जीता है? एशले बार्टी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गंगा ब्रह्मपुत्र का घाटी। क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी है वह हिमालय पर्वत है, और वहां पे टेक्टोनिक प्लेट होने के कारण वहां पे भूकंप आने की संभावना क्या होता है? बहुत अधिक रहता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 था, बिहार बजट 2022 किसने पेश किया था? बिहार बजट 2022 वर्तमान में उस समय तारकिशोर प्रसाद जो वित्त मंत्री थे उसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किसका क्षेत्राधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, और यहीं पे सेलुलर जेल भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो ईरानी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी वह फुटबॉल से संबंधित है, अजलान शाह कप जो कप है वह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से है। यह एक मार्शल आर्ट है। और एक और एक पूछता है एग्जाम में, ठांगता। ठांगता कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो वह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 2 मई को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और युद्ध अभ्यास शक्ति जो है वह किससे संबंधित है? फ्रांस से। और इंद्र जो है वह किससे संबंधित है? भारत और रूस से। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छिछोरे। छिछोरे किसका है? तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत इसमें अभिनेता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया गया था 1876 में।
तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैत्रेय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? तो सारनाथ बनारस में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, और सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार महाराज अशोक के द्वारा स्थापना किया गया है, तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अल्मीडा, डी अल्मीडा। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा के द्वारा ही लाया गया था, इसको याद रखिएगा। जबकि वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो 1498 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी था वो कहाँ था? लाहौर में था। ठीक है, और एक चीज महाराजा रणजीत से ये भी याद रखना है कि अमृतसर में जो स्वर्ण चढ़ाया गया है स्वर्ण मंदिर में, वह महाराजा रणजीत सिंह के समय ही चढ़ाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए पुट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति को अनुक्रम चुनिए। तो देखते हैं कौन है। हम कहाँ से कहाँ जाना है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में क्या है? सतमाल पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैमूर पहाड़ियाँ जो झारखंड और बिहार के बीच में स्थित है। उसके बाद क्या हो जाएगा? नागा पहाड़ियाँ। आप जानते हैं कि नागा पहाड़ियाँ कहाँ है? नागालैंड में है। और तीसरा क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह मुल्ताई, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है और यह सतपुरा और अजंता श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। और एक और नदी का याद रखना है जो विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत से होकर बीच से गुजरती है, वो कौन नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, कौन नदी? नर्मदा नदी है। ठीक है, कहाँ जाकर गिरती है? तो यह खंबात की खाड़ी में जाकर ताप्ती नदी गिर जाती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, महानदी। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, जबकि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए से थे, लेकिन इसका जितना कर्म हुआ कहाँ पे हुआ? मैक्सिको में हुआ। तो याद रखिएगा, बोरलॉन्ग का जितना कर्म पूछेगा कहाँ से हुआ? तो मैक्सिको से हुआ। ठीक है, हरित क्रांति की से जनक कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता था? एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार और रूस। ठीक है, इसका याद है, चेक रखने का है, बीरू, भीरू, राज और दुबे। ठीक है, बीरू से हो जाएगा बोकारो जो रूस के द्वारा है, भीरू से हो जाएगा भिलाई वो भी रूस के द्वारा है। ठीक है, राज से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज से हो जाएगा राउरकेला जर्मनी के द्वारा है। और दुबे से क्या हो जाएगा? तो दुबे से हो जाएगा दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। ये ट्रिक है याद रखने का, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है वह राजमार्ग के विकास से है। आर्थिक विकास के लिए स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना बनाया गया था जो 4 महानगरों को जोड़ता है। 4 महानगर कौन कौन है? दिल्ली, उसके बाद में है कोलकाता, चेन्नई और महाराष्ट्र मुंबई, तो 4 को जोड़ता है। यह 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनना स्टार्ट हुआ था और 2012 में यह बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो इसका राइट आंसर है कोची। इसका राइट आंसर क्या है? बी, कोची।
कोची में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। पोत प्रांगण का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जब जहाज आए वहाँ पे उसका मरम्मत किया जाए या निर्माण किया जाए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कोलकाता या हुगली नदी के किनारे बसा हुआ बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, तो इसको याद रखिए आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो यह तंजानिया में है। माउंट पिनाटुबो और माउंट ताल ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? तो फिलीपींस में पड़ता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। यही गलत है क्योंकि डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। डाउन्स जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। स्टेविज क्या है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये सही है। यह उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, जैसे रूस में हो गया तो वहाँ पे स्टेपिज के घास का मैदान पाया जाता है। रूस हो गया, कनाडा हो गया। सेल्वा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये भी सही है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन, तो टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है बॉइलिंग झील डोमिनिका, ये सही है। फाइबर फ्लोर झील मंगोलिया, ये गलत है। फाइबर फ्लोर झील कहाँ हो जाएगा? ये चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं रेड लगून। रेड लगून जो झील है वह बोल्विया में है। और ग्रेट स्लेब झील, ग्रेट स्लेब झील कनाडा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 5 फ्लोर झील है वो मंगोलिया में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? तो बिहार से जो गुजरने वाला जीटी रोड है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा जीटी रोड बनवाया गया था। उस समय उस रोड का नाम जीटी रोड नहीं था, क्या था? सड़क आजम। बाद में अंग्रेजों के द्वारा उस रोड का मरम्मत किया गया और उस रोड का नाम दिया गया जीटी रोड। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड, ETFS। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड, ETFS। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में है, जबकि रक्षा, ये रक्षा जो है वह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। और कृषि और पुलिस ये दोनों के दोनों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन क्या है? हरियाणा। हरियाणा का जो हुआ था वह 1966 में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र का जो हुआ था वह 1960 में निर्माण हुआ था। और राजस्थान का जो हुआ था वह 1956 में निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला हरियाणा, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र और तीसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषित किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सभी की घोषणा कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी में किया गया था, नई औद्योगिक नीति के तहत, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नरसिम्हा राव। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करना, ये सही है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, ये भी सही है। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिका से संबंध 73वें और 74वें
संवैधानिक संशोधन जब हुए थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीवी नरसिम्हा राव। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह कहाँ के है? तो तंजानिया के हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, नमुंदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो वह कथकली नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। ठीक है, कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली केरल का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का नृत्य है, और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। तो याद रखिएगा इसको। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बौद्ध। बौद्ध धर्म का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुचि सिंह। और रुचि सिंह डीएफओ के रूप में क्या है? पदभार संभाला है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुलिस दीदी। पुलिस दीदी ऐप लॉन्च किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर जो खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा पटना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पटना में। ठीक है, भागलपुर में क्या है? तो भागलपुर में डॉल्फिन रिसर्च केंद्र है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह पटना में है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 किसे मिला है या उन्हें चुना गया है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भगवती प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो है वह भोजपुरी भाषा के या भोजपुरी साहित्य में दिया जाता है, और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डिसमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 डिसमल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 डिसमल। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की महान दीवार और दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान। ठीक है, कुंभलगढ़ का किला। कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। आगे चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोडा। कोडा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लता दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिताजी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 12 अप्रैल के दिन यूरी गगारिन अंतरिक्ष में गए हुए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस का जिक्र करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया गया वह परिघटना क्या कहलाया? तो वह परिघटना कहलाया, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ध्रुवीकरण। बी हो जाएगा ध्रुवीकरण। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। तो ये सही है कि रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है।
ऑप्शन बी है यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पादक, ये भी सही है। पाचन क्रिया से पोषक तत्व, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मैग्नीशियम। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अथवा जीवित नहीं रह पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसमें से क्या होता है, प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल के कारण उसमें से पानी निकल जाता है जिसके कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में नहीं रहता। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ चालक के रूप में शीशा बर्ताव करता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टार्च एक क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत में जो विलाई होता है वो अंगुली के समान संरचना होता है। यह क्या कहता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत भार एक सदिश मात्रा नहीं है, जबकि संवेग, आवेग, त्वरण, बल ये सब क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ढालू सड़क या सड़क की बैंकिंग प्रक्रिया इसे कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है संभारी क्या है। तो संभारी क्या होता है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, उसे संभारी कहा जाता है। और ऐसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है, तो समस्थानिक कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो सोना के पीट कर चादर के आकार में परिवर्तित किया जा सकता है, चांदी को भी किया जा सकता है, एल्युमिनियम को भी किया जा सकता है, लेकिन पोटेशियम को नहीं किया जा सकता। यदि पोटेशियम को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वह चादर के आकार में नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम बहुत मुलायम होता है, क्योंकि यह चाकू से आसानी से कट जाता है। पोटेशियम और सोडियम दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन करने से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पारा। आगे हम लोग चलते हैं सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार कौन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंडर्स सेल्सियस। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, जबकि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 को 1 एंगस्ट्रम कहा जाता है, और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 को 1 फर्मी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। जब 2 आंख रहेगा तो क्या होता है, इस कारण से हम दूरी को और क्या गहराई है उसको हम देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वह होता है 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। माने लगभग हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री, सॉरी फ़ारेनहाइट करें 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट नहीं 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की और क्वेश्चन नंबर 67 है जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 m। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की और क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो विश्व के बात किया था, यूनिवर्स के बात किया है। ठीक है,
तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। और दूसरा नंबर पर क्या पाया जाता है? हीलियम। यदि पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन, लगभग 78% पाया जाता है। और दूसरा क्या है तत्व पाया जाता है? तो वो क्या? ऑक्सीजन, लगभग 21% पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखें। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का बात करिए, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर क्या होगा? हीलियम होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वह है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन, ये सभी को मिला के क्या बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी जो होता है ना वह हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अस्थि जो बना होता है वह बना होता है कैल्शियम फास्फोरस से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैल्शियम और फास्फोरस। 72 है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा ह्रासमान क्रम है, अर्थात अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा शेषांत्र, फिर हो जाएगा मध्यांत्र, और आखिरी में क्या हो जाएगा? ग्रहणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसका पूछने का मतलब है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक नाम ही दिया है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और यह रेटिनॉल जो है वह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी अर्थात तीसी, तीसी जो है किसका प्रचुर स्रोत है? तो तीसी में पाया जाता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल। तो इसको याद रखिएगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो अग्नाशय में यदि खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेगा, क्योंकि जानते हैं कि अग्नाशय के अंदर 3 सेल पाया जाता है लैंगरहैंस की दुविकाएं में, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। और बीटा सेल के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो इंसुलिन बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में, फिर 75 क्वेश्चन के साथ।